नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम वेस्ट वाटर मैनेजमेंट का कुछ हम इम्पोर्टेंट एमसी क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ये तो नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लेकिन आप जानते हैं कि ये एग्ज़ाम में जो सिलेबस है सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, तो एकदम नया सिलेबस है। आप लोग को हो सकता है कभी नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि ये चीज़ है ही किसका, सिविल इंजीनियरिंग का है बच्चे। जो बच्चे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये है सिलेबस। तो इसलिए आप जो केमिस्ट्री ऑनर्स वाले हैं उनको एकदम नया लग रहा होगा, कभी कहीं पढ़ा ही नहीं है। जो थोड़ा बहुत पढ़ा है तो क्लास 12th में है, क्लास 10th में है, हल्का फल्का पीछे का नहीं थोड़ा बहुत दिया हुआ है। लेकिन हम उसी से, यदि आप पढ़ना चाहते तो हम पहले ही बताए थे कि SK गर्ग का, संतोष कुमार गर्ग का इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग बुक है बच्चे, जो वही इंजीनियरिंग स्टूडेंट पढ़ते हैं उसको आप पढ़ सकते हैं। तो 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 आप पढ़ सकते हैं उसको। बहुत लंबा है, 1200-2000 के आसपास पेज है, लिखा भी हुआ है। इंजीनियरिंग का है तो पहले ही एकदम कॉम्प्लेक्स है बच्चे। किताब तो आप परचेज कर लीजिएगा, लेकिन जैसे आप उसके अंदर थोड़ा पेज उल्टाइएगा तो ऐसा ऐसा न्यूमेरिकल आपको मिलेगा, तो आप कहिएगा इसको बंद करो। तो पहले बेस हल्का तैयार कर लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे वहाँ भी चलेंगे हम। ठीक, तो ये सब जो MCQ देखे हैं बच्चे, हम यहाँ अपलोड कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ये सब उसी से लिया गया है, जो कई सारे एग्जाम है उसके एग्जाम में पूछा गया है। अक्सर जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन सब होता है, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है अक्सर पूछा जाता है, तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। इसे पिछले वीडियो में हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कुछ आपको हम क्वेश्चन डिस्कस किए थे। और उसके बाद सीवेज ट्रीटमेंट का जो हिंदी में जो है एकदम अच्छे से कंटेंट भी अवेलेबल कराए थे और बढ़िया से डिस्कस किए थे उसको पिछले वीडियो में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जो बच्चे नहीं देखें देख सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके बच्चे, अभी बहुत सारा टाइम है, अप्रैल के बाद ही एग्ज़ाम होने का कोई हमें मतलब दिख रहा है। एक्सपेक्टेड डेट तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अप्रैल के बाद ही होगा, क्योंकि BPSC का उससे पहले 2-3 एग्ज़ाम पेंडिंग है ऐसे ही। ठीक, तो हल्का हल्का तैयारी करते रहिए। अपने आप देखिएगा कि ज्ञान रूपी जो तालाब है बूंद बूंद से ही भर जाएगा बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए, स्लज का मतलब होता है कीचड़, एक्टिवेटेड मतलब क्या, सक्रिय। तो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस जो है किसका एग्जाम्पल है? कल जो सीवेज ट्रीटमेंट में हम आपको बताए थे, अगर वो थोड़ा बहुत याद है या नहीं देखें तो बच्चे पहले उसको देख लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले हम पढ़ा दिए थे, उसी से रिलेटेड MCQ हम यहाँ पर डाल रहे हैं, ताकि यदि आप समझ गए हैं तो थोड़ा बहुत आप MCQ कर सकते थे। तो हम बताए थे कि जो प्राइमरी ट्रीटमेंट, जो वाटर का, वेस्ट वाटर का जो प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, द्वितीयक उपचार में जो उसको भेज रहे थे, जहाँ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होना था वहाँ बैक्टीरिया वगैरह सब था, और बैक्टीरिया था। और जैसे ही पानी को उसमें पास कराए थे, पानी को सबसे पहले तो क्या किए थे, वेस्ट वाटर को मैकेनिकली मतलब मशीन से उसको बहुत ज़्यादा हिला रहे थे, यांत्रिक रूप से। वहाँ लिखा हुआ है यांत्रिक रूप से उसको बहुत ज़्यादा हिलाया जाता है पानी को, ताकि एयर पंप हो सके अच्छे से, पूरे मतलब पानी में अच्छे से एयर डिजॉल्व हो सके, ऑक्सीजन डिजॉल्व हो सके, ताकि बैक्टीरिया आसानी से ग्रो कर पाए। ठीक, तो वो किसका एग्जाम्पल था? यदि आप ऑप्शन देखिएगा, एनएरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ, एरोबिक अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस, एरोबिक अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस और एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस। तो अभी बताया बच्चे कि एयर, ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा पंप किया जा रहा था, तो ऑक्सीजन पंप किया जा रहा था तो क्या होगा, एरोबिक होगा या एनएरोबिक? एरोबिक होगा। तो यहाँ से तो आप एरोबिक पता कर लीजिएगा। फिर उसमें भी है अटैच्ड और सस्पेंडेड। अटैच्ड का मतलब क्या, मतलब जुड़ा रहना, और सस्पेंडेड का मतलब होता है बार बार हिला डुला करके उसमें मतलब एयर को, मतलब ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा पंप करना, तो ये सस्पेंडेड हुआ। तो एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस, एक्टिवेटेड स्लज किसका एग्जाम्पल है? एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस का। ओके, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 4 सही है। देखिए हल्का फल्का देखते जाइए। यही सब क्वेश्चन यदि आता है तो कम से कम आपको टर्मिनोलॉजी वगैरह तो पता होगा, और हमेशा क्वेश्चन डिफिकल्ट ही नहीं आता है, आसान क्वेश्चन भी आते हैं बच्चे। क्वेश्चन का 3 लेवल होता है, ईजी, मीडियम, हार्ड। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में इसी तीनों पैटर्न में काम किया जाता है। पास मार्क के लिए और सिलेक्शन के लिए इजी और मॉडरेट, इतना ज़्यादा कभी सफिशेंट मात्रा में क्वेश्चन दे दिया जाता है कि बच्चे उसको आसानी से अगर सॉल्व कर ले तो वो निकल सकते हैं। और जो हार्ड क्वेश्चन रहता है बच्चे, वो तो टॉपर डिसाइड करता है कि जो बहुत हार्ड क्वेश्चन बनाएगा तो वो टॉप रैंक में आएगा, नहीं तो पास करना, या आप मतलब मेरिट में तो आप इजी और मॉडरेट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर ले तो आराम से आप मेरिट में आ सकते हैं। ओके बच्चों, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाइए मेरे साथ, अच्छा कंटेंट ही प्रोवाइड करा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन
डैश विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द वाटर। कह रहा है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन, देखिए सभी चीज़ को हम हिंदी में बता रहे हैं, तो चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, आपको मतलब डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चे को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है कि सर इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, देखिए कोई भारी बात नहीं है, सब चीज़ को तो हम हिंदी ही में बोल रहे हैं, बस लिखा हुआ है कंटेंट आपका इंग्लिश में है, और ये कंटेंट सब जो हिंदी में होता भी है तो बड़ी डिफिकल्ट है बच्चों, इसका जो भाषा ही अपने आप में डिफिकल्ट है। जैसे कल ही पढ़ रहे थे तो फिल्ट्रेशन शब्द है, एक जगह टर्म आया था फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का सभी बच्चे जानते हैं, फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, छानना, छानना, ठीक, जालीदार मतलब कोई रॉड होगा उसके थ्रू बड़े बड़े पार्टिकल्स को हम छान लेते हैं, उसको फिल्ट्रेशन कहते हैं। और फिल्ट्रेशन को हिंदी में क्या लिखा था, निसंयंदन, निसंयंदन। बताइए कितना भारी हिंदी है, ये तो हिंदी मीडियम का बच्चा भी नहीं समझ सकता निसंयंदन, लेकिन इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, फिल्ट्रेशन सब तो सब समझता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में सभी जानते हैं, चाहे हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, लेकिन वही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का अगर हिंदी में कहे नाम क्या होता है तो वाहित मल उपचार, वाहित मल उपचार प्लांट। अब बताइए वाहित मल क्या होता है, कोई समझ पाएगा? तो इंग्लिश में थोड़ा आसान हो जाता है रिलेटिवली, हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश तो थोड़ा आसान है ही। फिलहाल इस क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, और जैसे भी आप मान लीजिए जो भी बच्चे इस मेरिट लिस्ट में आएंगे जॉब करेंगे तो उसके लिए तो सब चीज़ इंग्लिश में ही लिखा रहेगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तो सीवेज इंग्लिश में ही लिखा रहता है, हिंदी में तो लिखा नहीं रहेगा। तो थोड़ा हैबिचुएटेड होइए इस चीज़ का, मतलब आदी बनिए, अच्छा लगेगा आपको, कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। तो कह रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पर डिजॉल्व ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या होगा, मतलब देखिए पानी में क्या होता है, वाटर जो है, वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व रहता है, मान लीजिए ये वाटर है, इसके अंदर वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व रहता है। जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, जलीय जीव है, वो कहाँ से ऑक्सीजन लेता है, तो बस यही ऑक्सीजन जो डिजॉल्व रहता है पानी के अंदर, पानी में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, लिक्विड है, लिक्विड में भी मॉलिक्यूल है, तो दो मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस होता है उसको इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन मतलब ट्रैप रहता है, डिजॉल्व रहता है, तो उसी ऑक्सीजन का यूज़ करता है वो लोग। तो यहाँ क्वेश्चन है कि यदि हम टेम्परेचर को बढ़ा दे तो कंसंट्रेशन, डिजॉल्व ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कमेगा, सेम रहेगा, या कभी बढ़ेगा कभी कमेगा, तो देखिए डिक्रीज़ करेगा, डायरेक्ट है डिक्रीज़ करेगा। डिजॉल्व ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, घुला हुआ ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन टेम्परेचर बढ़ाने पर डिक्रीज करेगा। इसका कंसेप्ट देखते हैं, देखिए सबसे पहले द विंकलर मेथड इज ए टेक्निक यूज टू मेजर डिजॉल्व ऑक्सीजन इन फ्रेश वाटर सिस्टम। विंकलर मेथड याद रखिए बच्चों, विंकलर एक मेथड है, विंकलर साइंटिस्ट का नाम है, इसका एक टेक्निक है कि पानी के अंदर कितना ऑक्सीजन डिजॉल्व है उसको मापने का टेक्निक किसने दिया था, तो विंकलर, ठीक, ये विंकलर साइंटिस्ट का नाम रखें, नाम याद रखें, जिसने डिजॉल्व ऑक्सीजन को मेजर करने का मतलब मापने का तरीका बताया। डिजॉल्व ऑक्सीजन मतलब क्या होता है, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन इज ए मेजर ऑफ हाउ मच ऑक्सीजन इज डिजॉल्व इन द वाटर। डिजॉल्व ऑक्सीजन का मतलब या डीओ का मतलब होता है कि पानी के अंदर कितना ऑक्सीजन डिजॉल्व है, घुला हुआ है उसके इंटरमोलिकुलर स्पेस में। द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन ए स्ट्रीम और लेक कैन टेल अस अबाउट ऑफ इट्स वाटर क्वालिटी। डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, घुला हुआ ऑक्सीजन का जो मात्रा है, वो आपको वहाँ के पानी का, चाहे वो रिवर वाटर हो सकता है, समुद्र का पानी हो सकता है, तालाब का पानी हो सकता है, पानी कितना साफ़ है या कितना गंदा है इसको आपको चेक करना है, तो उसका ऑक्सीजन की मात्रा देख लीजिए, उसमें से डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा देख लीजिए बच्चों। डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम तो पानी कम पोल्यूटेड है, डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा तो पानी ज़्यादा पोल्यूटेड है। ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, मतलब वाटर क्वालिटी के बारे में आपको बताएगा। देखिए एक फैक्ट है, इसको ध्यान रखें, हो सकता है पूछ दे, क्योंकि फैक्चुअल के क्वेश्चन भी पूछा जाता है कभी डायरेक्ट। फॉर द सर्वाइवल ऑफ फिश इन ए रिवर स्ट्रीम, किसी भी फिश को सर्वाइवल के लिए, जीवित रहने के लिए किसी भी रिवर स्ट्रीम में, मतलब नदी की धारा में, द मिनिमम डिजॉल्व ऑक्सीजन इज प्रेस्क्राइब्ड 4 मिलीग्राम पर लीटर। मतलब कोई फ्रेश वाटर मछली जो जल में रहती है उसको जीवित रहने के लिए कितना ऑक्सीजन डिजॉल्व होना चाहिए पानी में, 1 लीटर पानी में कम से कम 1 लीटर पानी में 4 मिलीग्राम तो ऑक्सीजन होना चाहिए। 1 लीटर पानी में 4 मिलीग्राम ऑक्सीजन डिजॉल्व होना चाहिए, तब जाके कोई फिश, मछलियाँ उसमें सर्वाइव कर सकती है रिवर में। ओके, फैक्चुअल है, ध्यान रखिए इसको। द मेन कंपाउंड फॉर कंडक्टिंग दिस टेस्ट आर, इस डिजॉल्व ऑक्सीजन को विंकलर मेथड में जो हम ऑक्सीजन को मेजर करते हैं, उस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए कौन कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है, तो एजाइड आयोडाइड, स्टार्च सॉल्यूशन एंड सोडियम थायोसल्फेट। ध्यान रखिए तीनों कंपाउंड को, एजाइड आयोडाइड, स्टार्च सॉल्यूशन एंड सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट देखिए नेचुरल फैक्टर अफेक्टिंग डिजॉल्व ऑक्सीजन,
मतलब जो घुलनशील ऑक्सीजन है पानी के अंदर, उसको प्राकृतिक क्या क्या जो फैक्टर है उस पर कैसे प्रभाव डालता है थोड़ा देखते हैं। एक्वेटिक लाइफ में देखेंगे एलिवेशन पर, हाइट पर क्या होता है, देखिए टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है। एनिमल्स लिविंग इन वाटर यूजेज ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, जो एनिमल पानी के अंदर रहता है, ऑब्वियसली अभी पहले बताए थे, आप भी जानते होंगे कि जो ऑर्गेनिज्म, जो भी जीव पानी के अंदर रहता है जिसको जलीय जीव कहते हैं, वो जल के अंदर जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसका यूज़ करता है ब्रीदिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। बैक्टीरिया टेक ऑक्सीजन एज द डिकम्पोज मटीरियल, बैक्टीरिया भी पानी के अंदर रहता है, बैक्टीरिया तो सब जगह है, वो भी इस ऑक्सीजन का प्रयोग यूज़ करता है मटेरियल को डिकम्पोज करने के लिए, उसके आसपास जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करने के लिए इस ऑक्सीजन का यूज़ करता है। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल्स ड्रॉप इन वाटर बॉडी दैट कंटेन्स ए लॉट ऑफ डेड डिकम्पोजिंग मटीरियल। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल्स ड्रॉप, जो घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाता है उस वाटर बॉडी में, मतलब चाहे वो रिवर हो या पॉन्ड हो, उस नदी या तालाब में जिसमें डिकम्पोजिंग डेड डिकम्पोजिंग मटेरियल की संख्या ज़्यादा होगा, क्वांटिटी ज़्यादा होगा, तो वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम जाएगी। डायरेक्ट रिलेटेड है, पीछे लॉजिक, इसके पीछे लॉजिक है बच्चों, डायरेक्ट समझ सकते हैं। देखिए जहाँ मतलब पॉल्यूटेड पानी ज़्यादा पॉल्यूटेड है वहाँ आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होगा तो उस जो डेड ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो कचरा है, उसको डिकम्पोज करने के लिए इसको ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा। तो कहाँ से ऑक्सीजन मिलेगा इसको, पानी के अंदर है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का यूज़ करेगा। तो जैसे ही ज़्यादा ऑक्सीजन का ये यूज़ कर लेगा तो ऑक्सीजन बचा कहाँ, तो ऑक्सीजन कम बचेगा, ऑक्सीजन की मात्रा अपने आप कम हो जाएगी। ठीक, तो डिकम्पोजिंग मटेरियल। एक्वेटिक लाइफ देख लिए आप। एलिवेशन, एलिवेशन मतलब ऊंचाई। सिंस स्ट्रीम गेट मच ऑफ देयर ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, देखिए स्ट्रीम्स मतलब क्या, नदी की धारा, जल की धारा, कोई भी वो अपना ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ से लेता है, जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिजॉल्व रहता है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन वहाँ ऑक्सीजन आता कहाँ से, तो एटमॉस्फेयर से जाता है। स्ट्रीम्स एट हायर एलिवेशंस विल जनरली हैव लेस ऑक्सीजन, जो स्ट्रीम्स हायर एलिवेशन पे है, मतलब जो जल की धारा या जो नदी बहुत ऊंचाई से निकलती है, आपको पता है गंगा हिमालय से निकलती है, तो हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक, उसमें माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, लेकिन हिमालय भी ऊंचा पर्वत ही है, दुनिया का सबसे ऊंची ऊंची जो चोटी है हिमालय के पास ही है, दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची चोटी हिमालय के पास ही है। तो वहाँ से जो नदी की धारा निकलती होगी बच्चों, तो हाइट पर ऑक्सीजन की मात्रा कम है, हाइट पर ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो वो ऑक्सीजन डिजॉल्व भी कम होगा, तो वहाँ जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर मान लीजिए कोई जलीय जीव रह रहा है तो वो हो सकता है सर्वाइव न कर पाए, और होता भी नहीं है ना कोई, वहाँ कोई किसी प्रकार का मतलब डिकम्पोजिंग मटेरियल, कुछ वेस्ट मटेरियल सब है ही नहीं, तो पानी साफ़ होता है, इसलिए तो नदी का पानी ज़्यादा साफ़ होता है। गंगा का पानी तो लोग पहले पीते भी थे क्योंकि हायर स्ट्रीम पर से आता था, वहाँ किसी प्रकार का गंदगी नहीं है, तो गंदगी नहीं है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं है, तो वो पानी साफ़ है, उसका यूज़ किया जाता था। तो एलिवेशन पर आप याद रखें, एलिवेशन पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन डिजॉल्व भी कम होगा। फिर है सैलिनिटी या साल्टनेसनेस, मतलब जिसको कहते हैं खारापन या नमकीन, ज़्यादा नमकीन हो जाएगा तो क्या होगा। साल्टी वाटर होल्ड्स लेक्स ऑक्सीजन देन फ्रेश वाटर, जो नमकीन पानी होता है वो बहुत कम ऑक्सीजन को होल्ड करता है कंपेरिजन टू फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर की तुलना में, मीठा पानी की तुलना में जो खारा पानी होता है, नमकीन पानी होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन कम डिजॉल्व होता है। ये भी ध्यान रखें, पूछ सकता है कि किसके अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन डिजॉल्व हो सकता है, फ्रेश वाटर या सॉल्टी वाटर, तो फ्रेश वाटर में ज़्यादा ऑक्सीजन डिजॉल्व हो सकता है एज कम्पेयर टू सॉल्टी वाटर। और जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसमें क्वेश्चन था, टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या लेना देना है डिजॉल्व ऑक्सीजन से, तो देखिए द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। जो बच्चे क्लास 12th में सॉल्यूशन चैप्टर पढ़े होंगे, वहाँ तो सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ाया जाता है, डायरेक्टली है कि जो सॉल्युबिलिटी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर को बढ़ाइएगा सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा, बस वही है कि टेम्परेचर वही लिखा हुआ है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा जैसे ही टेम्परेचर को आप बढ़ाते हैं। इसलिए कोल्ड वाटर होल्ड्स मोर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन देन वार्म वाटर, तो जो कोल्ड और ठंडा पानी है उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वार्म वाटर। तो कुछ लोग मतलब आपको नसीहत भी देंगे, सुझाव देंगे कि गर्म पानी नहीं पीना, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो जो नसीहत देते हैं उतना दिमाग के पैदल होते हैं बच्चों। हम ऑक्सीजन पानी से नहीं लेते हैं, हमें जो हमारे शरीर को जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वो पानी नहीं पूरा करता है, हम तो नोज़ के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं और सफिशेंट मात्रा में हमारे पास ऑक्सीजन है। ओके, तो वार्म वाटर तो पीना चाहिए, ये हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बेनिफिटेड है।
टर्बुलेंस, ये चीज़ भी आप अपने आसपास देखते होंगे। देखिए समझाते हैं क्या होता है टर्बुलेंस। मोर टर्बुलेंस क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑक्सीजन टू इंटर स्ट्रीम्स। टर्बुलेंस का मतलब होता है हिलोरे मारना। पानी जितना ज़्यादा हिलोरे मारेगा, मतलब नीचे ऊपर होगा, लहरें के रूप में रहेगा, लहर के रूप में रहेगा, तो उतना ज़्यादा इसके अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व होगा। इसको आप अपने आसपास देखते भी होंगे बच्चे प्रैक्टिकली। जो भी मछुआरा होता है, जो भी मछली वगैरह बेचता है, उसके पास जो बड़ा टब होता है, बड़ा टब में जिसमें जिंदा मछली को रखता है, जिंदा मछली को ही बड़ा टब में रखेगा, उसमें क्या करता है देखिएगा, पानी में क्या कर, एक मोटर पंप लगा देता है, छोटा सा पंप लगा देता है, जो पानी को एकदम फेंकते रहता है बच्चों, पानी को बाहर फेंकते रहता है, मतलब लहर के रूप में। इसलिए उसका पीछे लॉजिक क्या है कि जितना ज़्यादा लहर बनेगा उसमें, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन उसके अंदर डिजॉल्व होगा, तो जो मछली वहाँ पर रह रही है वो सर्वाइव कर सकती है। डिजॉल्व ऑक्सीजन से ही मछली जीवित रहती है, तो सर्वाइव कर सकती है। और जो मतलब जिंदा मछली रहता है तो उसका रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक मिनट देखते हैं दोस्तों। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट दिया हुआ, इसके बारे में आपको विचार करना है। फिर इसमें बता रहा है कि जो एबव स्टेटमेंट, ये जो तीनों स्टेटमेंट है उसमें से कौन सही है, आपको ये खोज के बताना है। देखिए, द क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ डीओ। डीओ का मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन। वेस्ट वाटर का मतलब जो गंदा पानी है उसका जो क्वालिटी है, क्वालिटी मतलब क्या, गुणवत्ता, जिसको आप गुणवत्ता मतलब कितना साफ़ है या ख़राब है, वो किससे हम डीओ के बेसिस पे डिटरमाइन कर सकते हैं। बिल्कुल, डिजॉल्व ऑक्सीजन से हम पता कर सकते हैं कि पानी कितना ज़्यादा गंदा है या कितना ख़राब है। विंगलर मेथड तो यही था, विंगलर मेथड जो पीछे हम अभी पढ़े हैं, यही तो था कि डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा यदि कम है, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम है, तो समझिए पानी मतलब ज़्यादा गंदा है। डिजॉल्व ऑक्सीजन जो घुलनशील ऑक्सीजन होता है बच्चों, अगर उसकी कंसंट्रेशन कम है तो आप कह सकते हैं कि वाटर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, क्योंकि वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहता है तो ऑक्सीजन को इतना खत्म होता नहीं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की मात्रा वहाँ बनी रहती। तो ये इससे हम डिजॉल्व ऑक्सीजन के बेसिस पे हम वाटर का क्वालिटी के बारे में हम बता सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट, द बीओडी टेस्ट इज बेस्ड ऑन डीओ। बीओडी टेस्ट, बीओडी के बारे में हम कल ही पढ़ाए थे, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आज उसी पर बेसिस बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, आसानी से और अच्छे से समझ आएगा। आगे देखेंगे इसको। कह रहा है बीओडी टेस्ट, जो बीओडी टेस्ट है वो डीओ पर डिपेंड है। बिल्कुल, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड वही बताता है कि कितना कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का, कितना कंसंट्रेशन 1 लीटर पानी में कितना ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूज़ किया जाएगा, ताकि वो जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको आसानी से डिकम्पोज कर सके। तो ये डीओ पर डिपेंड है, बिल्कुल सही बात है। थर्ड है, डिटर्मिनेशन ऑफ डीओ हेल्प्स इन कंट्रोलिंग कोरोजन। कोरोजन के बारे में तो आप नहीं पढ़े हैं, तो ये जब नहीं पढ़े हैं बच्चों तो इसके बारे में मतलब समझिए कि एक प्रकार से आपको पता भी नहीं है। तो लेकिन डीओ में ये हेल्प नहीं करता है, ये हेल्प नहीं करता है कोरोजन को कंट्रोल करने में, ये गलत है, बस इतना ध्यान रखिए। तो 1 और 2 सही है इसका, 1 और 2, 1 और 2 स्टेटमेंट सही है। इसको कंसेप्ट देखते हैं। देखिए, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड सेचुरेटेड डिजॉल्व ऑक्सीजन। देखिए पहले तो सेचुरेटेड शब्द का मत समझिए, मतलब समझिए। सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, सुपर सेचुरेटेड, 3 शब्द के बारे में क्लास 9th में केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। सेचुरेटेड का मतलब कोई भी चीज़ जितना होना चाहिए यदि उतना है तो उसको कहते हैं सेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड का मतलब क्या होता है, जितना होना चाहिए उससे कम है तो उसको कहते हैं अनसेचुरेटेड। और सुपर सेचुरेटेड का मतलब होता है जितना होना चाहिए उससे यदि ज़्यादा कंसंट्रेशन में तो उसको कहते हैं सुपर सेचुरेटेड। तो यहाँ कह रहा है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को वो सबसे अधिक मात्रा जो होना चाहिए, सेचुरेटेड होना चाहिए, अगर वो डिजॉल्व है तो उसको क्या कहेंगे, डिजॉल्व ऑक्सीजन। कहने का मतलब पानी के 1 लीटर पानी में यदि 4 मिलीग्राम ऑक्सीजन अगर 1 लीटर पानी के अंदर डिजॉल्व है तो ये सेचुरेटेड कंडीशन है फ्रेश वाटर फिश के लिए। जो मछलियाँ इसके अंदर रह रही है आराम से वो सर्वाइव कर सकता है। एनी डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम इट्स सेचुरेटेड वैल्यू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अगर ऑक्सीजन की मात्रा इससे कम जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा इससे कम जाती है किसी भी कारण से, इस सेचुरेटेड वैल्यू से किसी भी कारण से ऑक्सीजन की मात्रा कम जाती है, तो इसमें समझिए आप वो इंडिकेट करता है, मतलब बताता है द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर एंड हेंस क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर। मतलब उसके अंदर आपको ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक का मैटर का मतलब है वेस्ट प्रोडक्ट, उसके अंदर पानी के अंदर आपका वेस्ट प्रोडक्ट है, मतलब पानी गंदा है, सीवेज वाटर गंदा है। इन विच मेन सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट इज ऑर्गेनिक मैटर, जिसमें कि पोल्यूटेंट का जो मेन सोर्स है ऑर्गेनिक मैटर है, कार्बनिक पदार्थ है। कैन बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ डीओ, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन के बेसिस पे हमको पता चलता है। बताए थे बच्चों,
DO कम है, डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो समझिए कि ऑर्गेनिक मैटर उसमें ज़्यादा है, वो पानी पॉल्यूटेड है। BOD देखते हैं। BOD इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कैरी और द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर इज कॉल्ड BOD। ये तो अधूरा मतलब डेफिनेशन लिखा हुआ है, कल हम आपको बताए थे कि 1 लीटर पानी में, 1 लीटर के लिए डिफाइंड है डेफिनेशन, ध्यान रखें, यूनिट मतलब मायने रखता है, कभी कभी यूनिट से भी क्वेश्चन आ जाता है। 1 लीटर पानी में जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, 1 लीटर पानी में जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको कंप्लीटली डिकम्पोज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी उसको BOD कहते हैं। ओके, ये BOD का पूरा डेफिनेशन है। In BOD test, waste water sample is initially diluted with aerated water and after dilution DO value is noted. After that, diluted sample is kept for incubation of 5 days at 20 degrees Celsius. Determine the final value of DO. The difference between initial and final value of DO indicate the BOD of the given water sample. कह रहा है जब हम BOD का टेस्ट करते हैं तो जब आप किसी सैंपल को लेते हैं उस समय उसका DO डिजॉल्व ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन माप लीजिए, ठीक। उसके 5 दिन बाद डिजॉल्व ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन मापिए, इसका जो अंतर होगा वही आपको BOD बता देगा। हैंस BOD टेस्ट इज बेस्ड ऑन DO। तो BOD टेस्ट DO के बेसिस पे ही बेस्ड है। BOD टेस्ट के लिए हम पहले डिजॉल्व ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन देखते हैं। डिजॉल्व ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन मान लीजिए पहले कम था, बाद में ज़्यादा हो गया, तो पानी एकदम साफ हो रहा है। और कोरोजन इज कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ CO2 इन वाटर। बस कोरोजन के बारे में इतना ध्यान रखें कि कोरोजन किसके कारण होता है, तो CO2, अगर वाटर के अंदर CO2 प्रेजेंस है तो कोरोजन वहाँ होता है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सर्शन ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। द एक्सर्शन का मतलब होता है यूज, उपयोग। द एक्सर्शन ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करता है, BOD का यूज, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का यूज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है उसको क्या कहते हैं, तो बताइए बच्चों। आप चारों ऑप्शन यदि देखें तो इससे आप पता कर सकते हैं। देखिए, ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है वाष्पीकरण, पढ़े होंगे ट्रांसपीरेशन कभी न कभी, कि लॉस ऑफ वाटर, पानी का लॉस होना। स्टोमाटा रंध्र जानते हैं, लीफ मतलब पत्तियां में होती है रंध्र स्टोमाटा, जिससे वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ट्रांसपीरेशन की घटना होती है। मतलब पानी का लॉस होना रंध्र के द्वारा, स्टोमाटा के द्वारा, वाटर वेपर के रूप में, जलवाष्प के रूप में पौधे में, उसको कहते हैं ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन का BOD से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, ये तो होगा नहीं। यूट्रोफिकेशन के बारे में जो बायो के बच्चे होंगे वही पढ़े होंगे। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, ड्राइंग ऑफ लेक्स जो भी झील है वो ऑर्गेनिक मैटर जैसे नाइट्रेट वगैरह अगर प्रेजेंट होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा, तो वो सूख हो जाता है, जिसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन। तो लेक का सूख जाना, यहाँ BOD से उसका कोई लेना देना है, तो ये भी नहीं होगा। एक है डीऑक्सीजनेशन, एक है रीऑक्सीजनेशन। अब बताइए, BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यहाँ ऑक्सीजन की डिमांड कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन ले रहा है। तो ऑक्सीजन जब लेगा तो ऑक्सीजन में कमी होगी कि वृद्धि होगी, कमी होगी बच्चों। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब BOD का यूज़ करता है तो वहाँ पर क्या होता है, डीऑक्सीजनेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मतलब जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वहाँ पर, जो भी वाटर है उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन आपका कम जाएगा। ओके, और रीऑक्सीजनेशन का मतलब होता है बढ़ जाना, तो ये तो नहीं होगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, डीऑक्सीजनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हम पहले ही बोले थे कि ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, यहाँ फॉर्मूला भी दिया हुआ है। आप मतलब रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन का रेट निकालने के लिए यहाँ फार्मूला दिया हुआ है। तो फार्मूला तो हम जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे को ऊपर से फ्लो करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, इन प्रैक्टिस फ्लो वेलोसिटी अडॉप्टेड फॉर द डिज़ाइन ऑफ ग्रिड चैम्बर इज। करा प्रैक्टिस में जो हम बनाते हैं, फ्लो वेलोसिटी का मतलब क्या है, जो भी वेस्ट वाटर को, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो वेस्ट वाटर को डाला जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट, ये मान लीजिए प्लांट है, इसके अंदर जो आप बड़े बड़े पाइप से जो डालते हैं वेस्ट वाटर को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, उसमें एक ग्रिड चैम्बर का मतलब क्या है, एक टैंक के जैसे ही होते हैं। टैंक बड़ा टैंक है जिसके अंदर वेस्ट वाटर को डाला जाता है। तो वेलोसिटी का फ्लो कितना होना चाहिए, मतलब फ्लो वेलोसिटी, जो पानी इसमें फ्लो करेगा उसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए, तो वेलोसिटी बहुत कम होना चाहिए बच्चों, 0.25 से 0.3 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखें, डायरेक्ट क्वेश्चन है, 0.25 से 0.3 मीटर पर सेकेंड, कभी कभी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ग्रिड चैम्बर में जो भी वेस्ट वाटर को हम डालेंगे उसमें फ्लो वेलोसिटी 0.25 से 0.3 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है।
थोड़ा देख लेते हैं ग्रिड चैम्बर के बारे में। ग्रिड चैम्बर आर बेसिन टू रिमूव द इनऑर्गेनिक पार्टिकल टू प्रिवेंट डैमेज टू द पंप एंड टू प्रिवेंट देयर एक्युमुलेशन इन स्लज डाइजेस्टर। देखिए ग्रिड चैम्बर बेसिन मतलब क्या, वही टैंक के जैसे होता है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं इनऑर्गेनिक पार्टिकल को हटाने के लिए, इनऑर्गेनिक पार्टिकल को हटाने के लिए यूज़ करते हैं, ताकि ये टू प्रिवेंट डैमेज, ताकि ये डैमेज को रोक सके, मतलब ये डैमेज नहीं होने दे, किसके, पंप का डैमेज, पंप को डैमेज से बचाए, और प्रिवेंट देयर एक्युमुलेशन इन स्लज डाइजेस्टर, और स्लज डाइजेस्टर में उसका मतलब वो एक्युमुलेट भी न हो, जमा भी न हो, इसमें ग्रिड चैम्बर मदद करता है। ग्रिड चैम्बर आर नथिंग बट लाइक सेडिमेंटेशन टैंक, पहले भी बताए थे ग्रिड चैम्बर कुछ और नहीं है, सेडिमेंटेशन टैंक के जैसे ही है। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, बताए थे कल। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है कि पानी को, जो भी वेस्ट वाटर है उसको बहुत देर तक क्या करता है कि इसके अंदर छोड़ दिया जाता है। एक बड़ा टैंक होता है, उसमें पानी को अस्थिर रूप से छोड़ देता है, मतलब कांस्टेंट रहता है, स्टेबल रहता है, पानी को उसमें हिलाया डुलाया नहीं जाता है। इससे क्या होता है कि जो भी डिजॉल्व्ड पार्टिकल्स हैं, जो बहुत छोटा है, जो फिल्टर पेपर से पास कर गया था, फिल्ट्रेशन से, जाली वगैरह से पास कर गया था, वो सेडिमेंटेशन में क्या होता है, नीचे बैठ जाता है, नीचे स्लज के रूप में, गाद के रूप में, कचरा के रूप में नीचे बैठ जाता है। अपने आसपास भी आप देखे होंगे बरसात के समय में जब बारिश होता है तो पानी अपने साथ कितना कचरा बहा के ले जाती है, और सब कचरा कहाँ डाल देती है, पोखर तालाब में डाल देती है बच्चों। लेकिन कुछ दिन के बाद जब देखिएगा बारिश शांत हो गया है, कुछ दिन के बाद उसी पोखर के आसपास आप जाइएगा, तालाब के आसपास, तो पोखर ऊपर से एकदम साफ लगता है। अब बताइए, दुनिया भर का कचरा लेके आया था यहाँ पर, सब पोखर में ही डाला, तो उतना ऊपर साफ कैसे हो गया। तो बस पानी जैसे ही अस्थिर हुआ, कांस्टेंट हुआ, सारा का सारा जो गाद है, कचरा है, नीचे बैठ गया है, ऊपर का पानी पूरा साफ हो जाता है। तो ये भी एक तरीका है, मतलब सेडिमेंटेशन है, वाटर को प्यूरिफाई करने का एक तरीका है। बियर गिल्स जो मतलब एवेंजर करते रहता है, मतलब अमेजोन के फॉरेस्ट में जो जाता है बिना कुछ लिए हुए, उसको पानी की आवश्यकता होती है, अगर गंदा पानी भी मिलता है तो क्या करता है, छोटा सा टोकरी में लेके उसको कुछ देर तक छोड़ देता है, देखे होंगे कभी डिस्कवरी चैनल पे, तब उसको बाद में उसको पीता है। वही सेडिमेंटेशन का प्रोसेस है। पहले लोग ऐसा करते थे, मतलब अगर गंदा पानी भी है, अगर मजबूरी है तो उसको कुछ देर रख दो, उसके बाद पी सकते हो। डिज़ाइन पैरामीटर ऑफ ग्रिड चैम्बर का डिज़ाइन पैरामीटर क्या है, तो देखिए फ्लो वेलोसिटी इसमें 0.15 से 0.3 मीटर पर सेकंड, वही 0.2 से 0.3 मीटर पर सेकंड के आसपास होना चाहिए एवरेज। डेप्थ इसका जो गहराई होना चाहिए चैम्बर का 0.9 से 1.2 मीटर, मतलब 1 मीटर 0.9 से 1.2 मीटर होना चाहिए। और डिटेंशन टाइम, इसके अंदर जो पानी को रोकिएगा कम से कम 1 मिनट तो आपको रोकना ही है। ओके, एक तो स्पीड बहुत कम है और रोकना है कम से कम 1 मिनट, कुछ न कुछ इसमें पार्टिकल हैं जो नीचे गिर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, द अप्रोप्रिएट परसेंटेज ऑफ वाटर इन सीवेज के अंदर, सीवेज मतलब वही जो नाला है, नाला के अंदर पानी का परसेंटेज कितना होता है, लगभग, अप्रोप्रिएट मतलब लगभग कितना होता है। जो भी नाला है, नाला आपके आसपास भी, अगर पटना कभी आए होंगे मुसल्लमपुर हाट के इलाका में, कितना बड़ा नाला है, यहाँ पर देख के ही माथा खराब हो जाता है। उसमें आपको पानी अधिकतर दिखता होगा, सब जगह से, कहाँ सब अपना क्या क्या करता है, बड़ा बड़ा पाइप लगा उसमें डाल देता है, तो अधिकतर पानी गिरता है सीवेज में। तो कह रहे थे सीवेज में पानी की मात्रा कितनी होती है, तो सीवेज के अंदर जो पानी का परसेंटेज है 99.9%, 99.9%, ध्यान रखेंगे बच्चों, 99.9% सीवेज में पानी की परसेंटेज होती है। देखिए, द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ ट्रीटेड वाटर शुड बी, जो ट्रीटेड वाटर, जो पानी साफ है बच्चों, जिसको ट्रीट किया जा चुका है, जिस पानी का उपचार किया जा चुका है, जिस पानी का उपचार किया जा चुका है, उसका बायोकेमिकल डिमांड, ऑक्सीजन डिमांड कितना होगा। अब बताइए, कल हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़े थे। जिस पानी को बढ़िया से ट्रीट किया जा चुका है उसका बायोकेमिकल डिमांड कितना होगा, तो 0 होगा बच्चों। बताए थे कि पानी को तब तक ट्रीट किया जाता है, पानी को, वेस्ट वाटर को तब तक ट्रीट किया जाता है जब तक उसका बीओडी एकदम कम नहीं हो जाए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बिल्कुल कम नहीं हो जाए। क्योंकि बीओडी जैसे ही कम होगा मतलब ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर है नहीं, ऑर्गेनिक मैटर नहीं है तो पानी आपका साफ़ है बच्चों। तो बीओडी जो भी ट्रीटेड वाटर है तब तक उसको ट्रीट किया जाता है पानी को सीवेज प्लांट में, जब तक कि उसका बीओडी बिल्कुल 0 ना हो जाए। ओके, तो नील, वही कह रहा है ट्रीटेड वाटर का बीओडी कितना होना चाहिए, नील या 0। ये कल हम आपको मतलब बताए थे, पढ़ाए भी थे। देखिए, द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड फॉर ट्रीटेड वाटर शुड बी 0, ट्रीटेड वाटर का बीओडी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखिए बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है 0 लेवल का, इंजीनियरिंग में तो ये 0 लेवल का है, लेकिन आप जानते हैं कि ये अभी सीखना जरूरी है, यहाँ से भी आप ऊपर उठेंगे धीरे धीरे।
अगर नहीं पढ़े हैं तो आपके लिए भी ये मायने रखता है, पढ़ लिए तो बहुत मतलब बेसिक है ये, अगर पढ़ लिए तो बहुत बेसिक है, सही बात है, लेकिन अगर नहीं पढ़े हैं तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। इसको हम इजी वाले लेवल में रखेंगे, इजी क्वेश्चन का लेवल है ये जो क्वेश्चन है इजी है, लेकिन इजी, मॉडरेट और हार्ड तीनों हम यहाँ डाले हुए हैं। ये क्वेश्चन आपका इजी लेवल में आएगा। देखिए, सिंस इट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर विच इज फूड फॉर बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इफ नॉट ट्रीटेड कैन कॉज सेवरल वाटर बॉर्न डिजीज। सिंस इज रिप्रेजेंट, जो बीओडी क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, आपको ऑर्गेनिक मैटर, बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या, जो आसानी से डिकम्पोज हो जाए, मतलब जो आसानी से सड़ गल जाता है, बिल्कुल उसको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। तो ये बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को रिप्रेजेंट करता है जो कि पानी के अंदर प्रेजेंट है। वो जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फूड का काम करता है, जो आपके लिए वेस्ट है, किसी न किसी के लिए तो बच्चे वो बेस्ट होता है। बच्चे जो आपका कचरा है वेस्ट है, कोई उसका किसी के लिए वो बेस्ट हो जाता है, कोई उसी से अपना काम कर लेता है, सबका अपना अपना स्थिति है। तो आपके लिए जो वेस्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो बेस्ट है, उस पर वो फीड करता है, खाता है, रहता है, सब चीज़ उसके लिए बेस्ट है। तो इसी से अपना मतलब रहना सहना, अपना जीवन ग्रोथ वगैरह सब इसी से करता है, तो उसके लिए बेस्ट है कहने का मतलब। तो उसके लिए फूड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। अगर उसको ट्रीट नहीं किया जाए, अगर इस ऑर्गेनिक मैटर को ट्रीट नहीं करेंगे और ऐसे ही आप नदी तालाब में छोड़ देंगे उस पानी को, तो वाटर बॉर्न डिजीज कर सकता है, मतलब पानी से फैलने वाला रोग ये मतलब ट्रांसमिट कर सकता है। जैसे अभी कोविड वायरस जो है एयरबॉर्न डिजीज है। कोई अगर मान लीजिए 2 आदमी सामने से बात कर रहा है तो हर कोई मतलब थोड़ा बहुत वाटर वेपर तो मुंह से निकल ही जाता है। अगर वो सामने वाले के इनहेल हो जाता है, सामने वाला उसको इनहेल करता है, और मतलब जो बोलने वाले के मुंह में अगर मान लीजिए वायरस होगा, उसके अंदर अगर वायरस हो तो सामने वाले को भी ट्रांसमिट कर सकता है, इन्फेक्शियस कर सकता है। तो वही है, कुछ एयरबॉर्न डिजीज होता है, कुछ वाटरबॉर्न डिजीज होता है। तो ये सब आपस में इंटर रिलेटेड है बच्चों। जो आप भी अभी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के अंतर्गत, तो उसमें वाटर बॉर्न डिजीज़ वगैरह सभी पढ़ना है। ऐसा ही नहीं कि सॉलिड और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में हम सिर्फ वेस्ट के बारे में ही पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड और क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ वो इफेक्ट डालता है, सभी चीज़ को थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए, सभी चीज़ को बैलेंस बना के पढ़ते जाइए। ऐसा नहीं कि बस वही पढ़ रहे हैं। ओके, धीरे धीरे सभी से रिलेटेड हम कुछ न कुछ अपलोड करते रहेंगे बच्चों। आप बस हमारे चैनल पर बने रहें। शिकायत है आप सबसे, बहुत सारे बच्चे चैनल देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया अभी भी चैनल, और लाइक तो मैक्सिमम बच्चे देख लेते हैं। लाइक करने से लगता है कि उनका कुछ मतलब लॉस हो जाएगा। प्लीज़ बच्चे लाइक कर दें, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है हमें भी कि हाँ हम कुछ मेहनत कर रहे हैं तो सामने से उसका हमें मिल रहा है। ओके बच्चों, देखिए नोट क्या है कि ए वाटर सप्लाई विथ ए बीओडी लेवल ऑफ 3.5 ppm इज़ कंसिडर्ड मॉडरेटली क्लीन। ये वाटर सप्लाई, कोई वाटर सप्लाई का बीओडी लेवल अगर 3 से 5 ppm का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन, ध्यान रखें। फुल फॉर्म वगैरह पूछ रखता है। एक तो बीओडी का फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, बायोकेमिकल, यहाँ बच्चा लोचा गड़बड़ कर देता है, बायोलॉजिकल बोल देता है, बायोलॉजिकल अक्सर मुंह में रहता है, तो बायोलॉजिकल नहीं है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी का फुल फॉर्म। और डीओ तो आसान है, डिजॉल्व ऑक्सीजन। एक तो पीपीएम का याद रखें, पार्ट्स पर मिलियन, तो मतलब अगर कोई पार्ट्स किसी का बीओडी 3 से 5 ppm है, 3 से 5 ppm तो मॉडरेटली क्लीन है। ठीक, अगर किसी वाटर सप्लाई का बीओडी 6 से 9 ppm है बच्चे, 6 से 9 ज़्यादा हो गया, बताए थे बीओडी ज़्यादा मतलब वाटर ज़्यादा पोल्यूटेड है। और अगर मान लीजिए 10-15 ppm हो गया तो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड वाटर है, उसके आसपास भी नहीं जाना चाहिए। तो बीओडी जितना ज़्यादा वाटर उतना ज़्यादा पोल्यूटेड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर 6 से 9 ppm है तो समवट पोल्यूटेड, हल्का फल्का पोल्यूटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज द बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक इज कॉल्ड। देखिए ये तो डेफिनेशन से पूछ लिया है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की वो मात्रा जो रिक्वायर्ड है, मतलब ज़रूरत है, किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत है डिकम्पोज करने के लिए बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक, जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक है उसको डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा, कितनी ऑक्सीजन की मात्रा उसको आवश्यकता है। ये किसका डेफिनेशन है, ये तो बीओडी का डेफिनेशन था बच्चे, लेकिन ये अधूरा डेफिनेशन हम बताए थे। 1 लीटर पानी के लिए वो डिफाइंड है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड लगभग अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है, बस एक चीज़ छोड़ा हुआ है, फॉर 1 लीटर वाटर। 1 लीटर वेस्ट वाटर बोल देता तो एकदम परफेक्ट डेफिनेशन होता, लेकिन फिर भी ठीक है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बताए थे, फिर से रिवाइज करा देते हैं कि 1 लीटर पानी में जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको पूरी तरह डिकम्पोज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है
उसी को बीओडी कहते हैं। ठीक, तो बीओडी बच्चे, ये डायरेक्ट बीओडी से हम ऑक्सीजन का मेज़र करते हैं, माप करते हैं, ऑक्सीजन को मापते हैं बीओडी से, ध्यान रखेंगे। और इसी से हमको पानी पोल्यूट है या नहीं पोल्यूट है, मतलब प्रदूषित है या अप्रदूषित है, ये भी पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिल्टर्स विल प्रोड्यूस वाटर ऑफ हायर बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी। कह रहा है कौन सा फिल्टर आपको प्रोड्यूस करेगा जो पानी है हायर बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी। हायर बैक्टीरियोलॉजिकल मतलब ज़्यादा बैक्टीरिया वगैरह का क्वालिटी का पानी आपको कौन सा फिल्टर आपको प्रोवाइड करा सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। तो वो फिल्टर होता है स्लो सैंड फिल्टर। स्लो सैंड फिल्टर डायरेक्ट याद रखें, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। स्लो सैंड फिल्टर आपको ये हायर बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी वाटर प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ए सीवेज सैंपल हुज DO इक्वल्स टू टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई इट्स BOD इज। कह रहा द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ सीवेज सैंपल, किसी सीवेज सैंपल का रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होगा, जिसका DO डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन बराबर है टोटल रिक्वायर्ड BOD के बराबर, जिसका DO BOD के बराबर है। तो जब DO BOD के बराबर हो जाए तो उसका रिलेटिव स्टेबिलिटी होता है 100%। डायरेक्ट याद रखें बच्चों, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये भी, 100%। इसका फॉर्मूला होता है, आप फॉर्मूला से देख सकते हैं, रिलेटिव स्टेबिलिटी इक्वल टू BOD रिमूव्ड अपॉन टोटल BOD इंटू 100। तो इससे आप कर सकते हैं। फिर बोलेंगे इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए है, आप बस अगर डायरेक्ट याद रख सकते हैं तो बेटर होगा। तो सबको लिखे बच्चों, हम भी क्या करते हैं, इस सभी को अपने कॉपी में लिखे हुए हैं, उसको अच्छे से रिवाइज करते हैं, तब जाके आपको बताते हैं। ठीक, तो आपको भी इसको अच्छे से लिखना चाहिए, 2-4 बार प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि दिमाग में छप जाए। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको बन जाना चाहिए, फ़ायदा होगा बच्चे। और कुछ बच्चे PDF प्रोवाइड कराने के लिए कहते हैं, तो PDF में टाइम लगेगा, अभी काम कर रहे हैं हम, धीरे धीरे सब हो जाएगा। विंकलर्स मेथड इज टू मेजर यूज टू डिटरमाइन डैश कंटेंट ऑफ वाटर। विंकलर मेथड के बारे में पहले पता थे कि विंकलर मेथड ये टेक्निक है जिससे हम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का पता लगाते हैं बच्चे। क्या, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, विंकलर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रोडक्ट ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। जब आप वेस्ट वाटर मतलब गंदा पानी का जब उपचार कीजिएगा तो आपको क्या क्या प्रोडक्ट में मिलेगा। तो प्रोडक्ट में बच्चे बायोगैस भी मिलता है, स्लज भी मिलता है। स्लज मतलब कीचड़, ऑब्वियसली पानी के अंदर जो बहुत सारा जो गंदगी था, उस जो गंदगी बाद में उसको प्यूरिफाई कर देते हैं, पानी को साफ़ कर देते हैं, तो जो नीचे जो स्लज था वो कीचड़ तो बचा रहेगा, उसी को स्लज कहते हैं बच्चों। और बायोगैस के बारे में कल भी बताए थे कि वहाँ जो एनएरोबिक बैक्टीरिया होता है, ऐसा बैक्टीरिया जो बिना ऑक्सीजन पे काम करता है। ठीक, बिना ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट में अपना ग्रोथ करता है। तो ये एनएरोबिक बैक्टीरिया कुछ गैस प्रोड्यूस करता था। गैस के बारे में क्वेश्चन आता है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, मीथेन CH4 और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इस तीनों गैस को तो अच्छे से ध्यान रखें बच्चों, ये तीनों गैस जो है बायोगैस प्रोड्यूस होता है, मतलब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के समय में। सबसे ज़्यादा मीथेन और CO2, इस दोनों को तो जरूर ध्यान रखें, मीथेन और CO2। तो बोथ बायोगैस एंड स्लज, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ऑक्सीडेशन डिच द एक्सेस स्लज इज टेकन टू। करा ऑक्सीडेशन डिच में जो एक्सेस स्लज, जो अधिकतम मतलब जो कीचड़, जो एक्सेस स्लज रहता है बच्चे, जो कीचड़ हो जाता है, मतलब जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बाद जो स्लज बचा उसको हम कहाँ ले जाते हैं। तो स्लज का प्रयोग हम लैंडफिल के लिए करते हैं। लैंडफिल मतलब जो गड्ढा भूमि है उसको भरने के लिए उस कीचड़ का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अब वो प्यूरीफाई है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। उस कीचड़ का हम कुछ नहीं कर सकते। पानी को तो हम ट्रीट कर लिए, पानी को हम नदी में छोड़ देंगे, ठीक, वो ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। लेकिन इस स्लज का हम क्या करेंगे, कीचड़ का, इसको ड्राइंग बेड्स पर, मतलब एक खुले मैदान में ले जाता है, उसको सुखा देता है, फिर उसको उठा के जो गड्ढा वाला भूमि है उसको वहाँ पर जाके डाल देता है ताकि वो लैंडफिल का काम कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वेस्ट वाटर इज डिस्पोज्ड ऑफ इनटू ए नेचुरल स्ट्रीम द मैक्सिमम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन डिप्लेशन अकर इन द जोन ऑफ। देखिए कह रहा है, अगर वेस्ट वाटर कोई गंदा पानी है, गंदा पानी को हम डिस्पोज कर देते हैं, गंदा पानी को सीधे हम नेचुरल स्ट्रीम में, मतलब कोई गंदा पानी है उसको सीधे हम नदी तालाब में डाल देते हैं बच्चों, तो जो मैक्सिमम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की डिप्लेशन, मतलब सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी कहाँ पर होगी, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी कहाँ पर होगी, तो जहाँ पर एक्टिव डिकम्पोजिशन का काम होगा बच्चे, जहाँ पर सबसे ज़्यादा सड़ेगा, उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज होने का घटना सबसे ज़्यादा जहाँ होगा, वहीं पर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा डिप्लीट होगा, सबसे ज़्यादा वहीं की ऑक्सीजन की कमी होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या ज़्यादा होगी। ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होगा, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज करने के लिए
ऑक्सीजन का यूज़ करता है, तो एक्टिव डिकम्पोजिशन के साइट पे, इन द जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। ध्यान रखें, अच्छा क्वेश्चन है। सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज इज जनरली, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज इज जनरली एज्यूम टू बी, मतलब सीवेज का फ्लो रेट कितना होना चाहिए। सीवेज में जो हम फ्लो कराते हैं, नाला में जो सीवेज है, सॉरी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज इज जनरली एज्यूम टू बी, सीवेज का स्पीड कितना होना चाहिए सीवेज का, तो ये वाटर सप्लाई से थोड़ा कम होना चाहिए, लेस देन द रेट ऑफ वाटर सप्लाई, लेस देन द रेट ऑफ वाटर सप्लाई। ध्यान रखें, लेस देन द रेट ऑफ वाटर सप्लाई, डायरेक्ट क्वेश्चन है। बस इतना था बच्चों, आज के लिए बस काफ़ी है, इतना ही ऑब्जेक्टिव, जितना हमसे हो सका हम किए हैं। अच्छे से कोशिश किए अपने हिसाब से आपको समझाने का। प्लीज़ आपको अच्छा लगा तो कुछ कमेंट कीजिए, अप्रिशिएट कर सकते हैं, थैंक्स लिख सकते हैं। कहीं इम्प्रोवाइजेशन की आवश्यकता है, कहीं सुधार, कहीं गड़बड़ हो गया होगा तो आप वो भी बता सकते हैं हमें, ताकि हम आगे उसको सुधार कर सकें। कोई इशू हो, कोई क्वेरी हो, वो भी आप पूछ सकते हैं बच्चों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं। हल्का सपोर्ट आप भी कीजिए, हम भी आपके लिए थोड़ा बहुत डेली मदद का हेल्प करते ही रहते हैं अपना टाइम निकाल के। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ बने रहिए हमारे वीडियो में। धन्यवाद।